नाजरीन कराम, एक मर्तबा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के घर पहुँचे। इमाम शाफ़ई ने अपनी बेटियों को बताया कि एक बहुत बड़े आलिम आए हैं, उनके लिए अच्छा सा खाना तैयार कर दें। चुनाचे बेटियों ने खाना बनाकर कमरे में रख दिया। रात को तहज्जुद के लिए मुसल्ला भी रख दिया और वज़ू के लिए पानी से भरा लोटा भी। इमाम अहमद बिन हम्बल ने खाना खाया और कुछ देर बातचीत करने के बाद लेट गए। अल सुबह नमाज फजर के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। बच्चियां कमरे में सफाई के लिए आईं तो देखा कि बर्तन में जो 2-3 आदमियों का खाना रखा था वो सारा ख़त्म। मुसल्ला जैसा रखा था वैसे ही पड़ा था और पानी जैसे भरा था जूं का तूं मौजूद था। ये देखकर बड़ी हैरान हुई और साथ ही जहन में कुछ बदगुमानी सी भी पैदा हो गई कि उनकी तारीफ़ें तो बहुत सुनी थी मगर मामला तो ऐसा नहीं। तहज्जुद भी नहीं पड़ी और सुबह भी बेवजू ही चले गए। जब इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह घर आए तो बेटियों ने सारी बात कह सुनाई। उस दौर की क्या बात थी, वो सच्चे और खरे लोग थे। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने भी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को बच्चियों की बात से आगाह कर दिया। इमाम साहब फरमाने लगे कि बात ये है कि जब मैंने खाने का पहला लुक़मा खाया तो मेरे दिलो दिमाग पर अजीब किस्म के अनवारात ज़ाहिर होना शुरू हो गए और हर लुक़मा पर रूहानी कैफियत बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा कि ये पाकीज़ा रिज़्क़ का असर है। मालूम नहीं ज़िंदगी में ऐसा हलाल और पाक रिज़्क़ फिर मुझे नसीब होगा या नहीं। इसलिए मैंने खूब पेट भर कर खाया। फिर बिस्तर पर जब मैं सोने के लिए लेटा तो मेरे दिलो दिमाग में कुरान पाक की आयतें और अहादीसे नबविया सामने आने लगी और बहुत से मसाइल का हल मुझ पर मुनकशिफ होने लगा। इसी कैफियत में रात गुजरी। मामूल के मुताबिक जब नमाज तहज्जुद का जानब मेरा ध्यान हुआ तो मैंने दिल ही दिल में सोचा कि इल्म का एक बाब सीखना 1000 रकत नवाफिल पढ़ने से ज़्यादा फजीलत रखता है। लिहाजा मैंने अपनी सारी तवज्जो उन्हीं मसाइल इल्मिया के इस्तंबात व इस्तखराज की जानब ही रखी। यहाँ तक कि नमाज फ़जर का वक्त हो गया और मैं मस्जिद चला गया। रात भर आँख लगी, ना वज़ू टूटा और यही वजह थी कि मैं वज़ू के लिए आपका रखा हुआ पानी इस्तेमाल न कर सका और जाए नमाज भी वहीं इसी हालत में पड़ा रहा और इस्तेमाल की नौबत ही ना आई। और मेरा गुमान है कि ये आपके पाकीज़ा रिज़्क़ की बरकत का असर था। नाज़रीन इकराम, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसकी खुराक को पाक व तय्यब कर देता है। नाज़रीन इकराम, वीडियो पसंद आई हो तो इसका इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।